गुड मॉर्निंग क्लास। हमने सॉल्यूशन चैप्टर में फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था अबाउट कि सॉल्यूशन जो होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं और जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते थे उसको इस चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ना। हेट्रोजीनियस मिक्सचर दो टाइप के थे, क्लॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, वो आप 11th में पढ़ चुके हैं। ये पूरा चैप्टर जो है वो सॉल्यूशन के बारे में है, इसका मतलब होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में है। और ये भी हमने कर लिया था कि एक्वा सॉल्यूशन कैसा होता है जिसमें सॉल्वेंट वाटर होता है, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है जिसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। मोस्टली हम दो कंपोनेंट के लिए ही पढ़ते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो लेस अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट जो ज़्यादा अमाउंट में होता है। और हमने कल टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन भी कर लिए थे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हमने गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉल्यूट सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया था। और अब आज हम जो कंसंट्रेट करेंगे वो करेंगे एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पर। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कंसंट्रेशन क्या होती है। फॉर एग्जांपल कोई भी जो सॉल्यूशन होता है वो जिस चीज़ से बना होता है तो किस अमाउंट में कौन सा कंपोनेंट है वो उसकी कंसंट्रेशन बताता है। क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने मास परसेंटेज के बारे में सुना होगा, हम सबसे पहला लेते हैं मास परसेंटेज। जैसे आपने कभी अपने मार्क्स देखे होंगे, कैसे मार्क्स मिलते हैं आपको, तो आपको मिलते हैं जैसे इंग्लिश में आपको 80% मिला, इसका मतलब क्या हुआ, आपको 80 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 100। तो अगर आपको 500 में से मिले हैं 400 मार्क्स तो आप उनकी परसेंटेज निकाल सकते हैं 400 बटे में 500 इंटू में 100, तो जो आपकी परसेंटेज आएगी वो 80% आई है। उसी तरीके से हम मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज कंपोजिशन के हिसाब से हम अब आ रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म मास परसेंटेज। W/W आप सिंबल देख पा रहे होंगे जहाँ मैं टैप कर रही हूँ। तो W का मतलब क्या हुआ, मास, और दूसरे W का भी मतलब क्या है, मास। तो फॉर्मूला क्या होगा मास परसेंट ऑफ द कंपोनेंट का, कि एक का कंपोनेंट जो भी, मान लो हमने यहाँ पे मोस्टली हम लेते हैं यहाँ पे सोल्यूट, तो मास ऑफ सोल्यूट बटे में टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू में 100। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है 10% ग्लूकोज इन वाटर। तो 10% ग्लूकोज इन वाटर का मतलब क्या हुआ कि 10 ग्राम ग्लूकोज सोल्यूट है, तो 10 ग्राम सोल्यूट इज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है, उसमें से 10 सोल्यूट हो गया, तो सॉल्वेंट कितना हो गया, 100 माइनस 10 90। तो इसका मतलब जो 10 ग्राम ग्लूकोज था वो कितने में घोला गया था, 90 ग्राम ऑफ वाटर में, ताकि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन वो बना सके। ये आपको समझ में आ गया होगा, दिखाई दे रहा है आपको। तो उसी तरीके से हम अब निकालते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो जहाँ मैंने मास बोला था पिछले क्वेश्चन में, तो वहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बटे में टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू में 100। तो अगर कोई आपसे बोलता है 10% इथेनॉल सॉल्यूशन, तो इसका मतलब अगर वो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में बात कर रहा है तो इसका मतलब है 10 मिलीलीटर इथेनॉल इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में 10 अगर ml इथेनॉल है तो पानी कितना हो गया, 100 माइनस 10। ठीक है ना। तो इसका मतलब टोटल सॉल्यूशन 100 ml है, उसमें से 10 इथेनॉल है और 90 जो है वो वाटर है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम मतलब W/V। W का मतलब होता है मास ऑफ द सोल्यूट, V का मतलब वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू में 100। तो आप आराम से निकाल सकते हैं इसको। फॉर एग्जांपल कोई आपको बोलता है 10% NaOH सॉल्यूशन M/V, तो इसका मतलब है 10 ग्राम NaOH इज डिजोल्व्ड इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। बस आपने यूनिट्स ध्यान रखनी है, जब आपको W बोला जाए तो आप ग्राम कर देना, वॉल्यूम बोला जाए तो आप उसकी वॉल्यूम की मिलीलीटर लेते हैं मोस्टली। मतलब वैसे तो लीटर होती है, लेकिन हम छोटी यूनिट्स लेना ना, ग्राम लेंगे तो मिलीलीटर लेंगे, किलोग्राम लेंगे तो लीटर लेंगे, उस हिसाब से मोस्टली हम छोटी यूनिट्स लेते हैं, तो ग्राम और मिलीलीटर में लिया जाएगा। तो ये हमने आज जो कर लिया है वो परसेंटेज कर लिया है। तो नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू क्लास।